आव्यूह का परिवर्तन, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से इस तरह से दिखाया जाता है और ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, बहुत आसान है। रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। जैसे अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है 2 3 5 8 3 2, इसका ऑर्डर कितना है 2/3। तो जब हम इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, ठीक है, तो इसका ऑर्डर जो है वो बदल जाएगा, रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा। यानी जो इसकी रो थी ये तो बन जाएगी कॉलम, ये दूसरी वाली रो थी और ये हो जाएगा 3। आप अगर ध्यान से देखिए तो ये अभी आपका कितना A12 था, A12 था, A12 क्या बन गया, A12 अभी बन गया A21। ये था A13, A13 अभी क्या बन गया A31। तो अगर हम इसे अलजेब्रा में समझें तो अगर कोई आव्यूह Aij है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो A का परिवर्त जो होगा वो होगा Aj और n क्रॉस, उसका ऑर्डर भी बदल जाएगा और उसके जो अवयव है उनकी स्थिति भी बदल जाएगी। 1 3 3 1 हो जाएगा और 2 3 3 2 पोजीशन पर चला जाएगा। पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। जैसे इसकी पोजीशन आप मानो को कंफ्यूज हो गया, क्या करें, तो इसकी पोजीशन क्या है 2 3, क्या है 3 2 पोजीशन पे चला जाएगा, यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड। ठीक समझाया जाता है कि भाई इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, ठीक है, तो घुमा दिया, इसको घुमाओ ऐसे, ठीक है, हर चीज को ऐसे घुमा देना है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जब घूमेगा तो 2 5 3 हो जाएगा और ये जब घूमेगा तो 3 8 2। क्लियर हो गई बात। अब इसका फिर से परिवर्त निकालो, ए के परिवर्त का भी परिवर्त निकालोगे। अगर इसके हिसाब से देखें तो ये आएगा Aij, इसका ऑर्डर बदलोगे और इसका ऑर्डर बदलोगे, ये तो ए के इक्वल आ गया। चलो ये समझ में नहीं आया तो इसका निकालो, ए के परिवर्त का भी परिवर्त निकालोगे तो इसका जो ये है ये फिर घुमा दो, नहीं ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वो एंटी क्लॉक छोड़ो, बस याद रखना रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम पहली रो पहला कॉलम बनेगी, दूसरा कॉलम दूसरी रो बनेगी। तो ये पहली रो है, ठीक है, ये पहला कॉलम है, ये पहली रो बन जाएगी तो 5, और ये दूसरा कॉलम है, ये दूसरी रो बन जाएगी 3। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। या आराम से बिल्कुल बेसिक में जाके करना है बिना रटे। तो इसका A11 है, A11 ही रहेगा। ये था A12, A21 हो जाएगा। ये क्या था A21, A12 हो जाएगा। ये क्या था A31 है ना, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, तो A13। ठीक, आप दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है, ठीक है। रो को बदल जाए तो पूरी रो कॉलम बन जाती है, यानी रो इसमें बदल जाएगी कॉलम। कुछ आव्यूह होते हैं जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मान लो ये दे दिया हमने 1 0 0 0 1 0 0 0। इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ट्रांसपोज निकालूंगा तो इसका ट्रांसपोज तो ये था रो, ये कॉलम बन जाएगा फर्स्ट 0 0, ये 0 1 0, ये 0 0, तो ये आएगी यार। जिस अगर उसका हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके अलावा एक 4 इसमें रूल हैं, ठीक है, बड़े आसान से। पहला तो मैंने आपको बता दिया, किसी आव्यूह ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालो तो यही आ जाएगा। दूसरा है कि अगर किसी आव्यूह में कोई संख्या गुणा कर रही है, कोई स्केलर है, तो वो संख्या बाहर निकाल लीजिए और आव्यूह का ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। और तीसरा रूल प्लस का है कि A प्लस B का अगर ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। और चौथा है A B का ट्रांसपोज अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि A B का ट्रांसपोज यहाँ पे आता है B ट्रांसपोज। यहाँ सावधान रहना है, गुणा A गुणा B का ट्रांसपोज बराबर B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, यानी परिवर्तन। ट्रांसपोज को क्या कहते हैं हिंदी में? परिवर्तन। इसकी इंग्लिश में कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ, हो सकता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्वेश्चन बहुत ही आसान है इसके, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं जिसको गुणा आती है।
जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, इससे पहले थोड़ी सी और बात कर लें। सममित आव्यूह जिसे कहते हैं सिमेट्रिक आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और आता है विषम सममित आव्यूह जिसे कहते हैं एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक। CES मैट्रिसेस, ठीक है। तो सममित आव्यूह क्या होते हैं? अगर किसी का ट्रांसपोज निकालो तो दिया जाए, और इसको सिमेट्रिक क्या होते हैं? किसी का ट्रांसपोज निकालो उसका नेगेटिव है। अगर किसी आव्यूह को हम ट्रांसपोज निकालते हैं वो उसके नेगेटिव के इक्वल हो जाता है जिसका ट्रांसपोज निकालना है, तो वो इसको सिमेट्रिक, अदरवाइज ऐसा होगा सिमेट्रिक। अब ये हिंदी तो आप समझ लेना सममित, मैं अभी इसको इंग्लिश में बात करूँगा, इसको सिमेट्रिक कहूँगा और इसको सिमेट्रिक, ठीक। अब एक थ्योरम है बहुत ही महत्वपूर्ण, जब में कह लीजिए इसको क्या है पिगमेंट। पहली बात तो वास्तविक अवयव होने चाहिए। आप इमेजिनरी आई वाले नाम जिसमें आई आ जाता है, वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग आव्यूह के लिए A प्लस A कॉम्प्लीमेंट सममित आव्यूह तथा A माइनस कॉम्प्लीमेंट वर्टिकल ट्रांसपोज A माइनस A विषम सममित आव्यूह। ये फिर में आप जानते हो फिर में क्या होती है? एक रिजल्ट होता है जिसे हमें हमेशा याद रखना और जीवन में एक बार करना, ठीक। तो ये कोई आव्यूह और उसी आव्यूह का ट्रांसपोज जुड़ रहा है, और हमें सिद्ध करना है कि आव्यूह और आव्यूह का ट्रांसपोज अगर जुड़े तो जो आव्यूह आता है वो हमेशा कैसा होता है? और सममित आव्यूह होने के लिए क्या आवश्यक है कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा दूसरी आव्यूह का तो वो स्वयं वही आव्यूह आना चाहिए। बात समझ आ गई? चलिए प्रूफ देखते हैं। हमारे पास है A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज का निकालेंगे क्या? ठीक, इसको मैं लिख देता हूं। A प्लस A ट्रांसपोज का परिवर्त आव्यूह को अंग्रेजी में ट्रांसपोज ही कहते हैं। परिवर्त आव्यूह क्या आएगा? A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी A प्लस A के परिवर्त आव्यूह का दोनों को जोड़ दो उसका भी परिवर्त आव्यूह। अब आपने रूल पढ़ रखा है कि दो आव्यूह का जुड़ रहे हैं और उनका ट्रांसपोज हो रहा है तो वो दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के बराबर है। अगर ये रूल में यूज करूँ तो ये हो जाएगा A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, क्योंकि A प्लस B ट्रांसपोज निकालते हैं तो आता है A ट्रांसपोज प्लस B। अब हमने ये भी रूल पढ़ा है, A किसी आव्यूह के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालें तो वो स्वयं आ जाता है। तो A ट्रांसपोज तो अपनी जगह और ये आपके पास A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ये आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा है। दूसरी बात, आव्यूह का योग गुणा नहीं, आव्यूह का योग कैसा होता है? कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय का मतलब होता है 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, एक ही बात होती है। A प्लस B बराबर B प्लस A। तो क्योंकि क्रम विनिमय होता है किसी भी आव्यूह का योग, ये तो दो आव्यूह हैं तो मैं इसे लिख सकता हूँ A प्लस A। यहाँ दिखाओगे लिखते हैं A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस, या फिर लिख दो क्योंकि आव्यूह क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है, या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव। इतनी सारी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। नहीं तो पहले में दूसरा जोड़ो, दूसरे में पहला जोड़ो, दोनों आपस में बराबर होते हैं। इससे बढ़िया दुनिया में कोई इसको एक्सप्लेन करने की चीज़ है। तो क्या निकल कर आ गया ये?
हमने निकाला था ए प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, और किसी भी ये तो आव्यूह हुआ ना, एक आव्यूह का ट्रांसपोज निकाल के वो स्वयं आ गया। क्या मतलब हुआ इसका? ये तो हुआ, किसी का ट्रांसपोज निकाला वो खुद आ गया। इसका मतलब क्या हुआ है? ए प्लस ए ट्रांसपोज ऐसा होगा, समझे? आव्यूह पहला पार्ट में आता है। अब दूसरे को लेके चलते हैं। दूसरा क्या है? ए माइनस ए का ट्रांसपोज विषम सममित हो, ये सिद्ध करना है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज, ये अपना कौन सा आव्यूह बराबर ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो रूल लगा दो, प्लस हो चाहे माइनस, दोनों में काम करता है। तो ये आ जाएगा, क्योंकि क्यों करता है? क्योंकि दुनिया में कभी भी दो संख्या घटती नहीं है। एक्चुअली 3 में जुड़ता है -5, ठीक है? ऐसे ही ए माइनस ए ट्रांसपोज का मतलब है ए में जुड़ रहा है माइनस ए ट्रांसपोज, माइनस है उसके अंदर गुणा हो जाएगा, ऐसा क्या है, ठीक है? तो जो प्लस का नियम है वो माइनस में फॉलो हो जाएगा। तो ये कितना आ गया भाई? ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना आया भैया? ए ट्रांसपोज माइनस है, क्योंकि ए माइनस बी ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज माइनस। अब यहाँ पर तो हम कम्यूटेटिव नहीं कह सकते इसके योग को, तब क्या करें? माइनस कॉमन ले लो, ए माइनस किसकी वजह निकाल लेते हैं? ये निकाल लेते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ए माइनस ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज जब हमने निकाला तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आया, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया। ए माइनस ए का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया। तो ये वाला देखो रूल क्या करें, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आता है तो वो एक ऐसा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ए माइनस ए ट्रांसपोज ऐसा आगे होगा विषम सममित आव्यूह। ये आपको ठीक है। अब इसमें एक और नई चीज आ जाती है, एक और थ्योरम। देख लीजिए उस थ्योरम को, वो थ्योरम इसी के अंदर से निकली है। फिर मैं ये इस पर बेस सवाल आता है कि किसी आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखा जा सकता है। मैं इसी की भाषा लिख देता हूँ। किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के युगल के रूप में ये कहना चाहिए कि कोई भी दुनिया का आव्यूह, कोई भी आव्यूह, उसे आप एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। माना ए एक क्या है, और गणित का कोई नियम टूटना नहीं चाहिए, ठीक है? ए बराबर लिख सकते हैं 2a, बताओ लिख सकते हैं? कोई दिक्कत इस बात से किसी को? बहुत अच्छा। इस ए को a प्लस ए लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? 2a लिखा है, 2a को क्या लिख दिया? यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को लिख सकते हैं a प्लस a माइनस a डैश प्लस a डैश, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को?
है तो ये यही ए डैश में से एक घटाओ 0, ए और ए जोड़ो 2 है, उससे काटो 3। ठीक है। अब थोड़ा सा हम इनको ए बराबर 1/2 तो बाहर आएगी, ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। क्या लिख सकते हैं ऐसे? ए डैश को ए के साथ लिख लिया और ए माइनस ए डैश 1/2 से अंदर जोड़ा। ठीक। आव्यूह के बाहर अगर कोई संख्या गुणा कर रही है उससे आव्यूह की प्रॉपर्टी में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, आव्यूह तो आव्यूह रहता है। ठीक है। तो अगर एक हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई आव्यूह ए है तो ए प्लस ए डैश कैसा होता है? हमेशा सममित होता है। और ए माइनस ए डैश कैसा होता है? हमेशा सममित। तो फिल्में से जो फिल्में अभी हमने प्रूव की, ये क्या बन गया है? सममित आव्यूह। और ये क्या बन गया? ये क्या था? इस फिल्म का प्रयोग करिए, क्योंकि यह लिख दो, क्योंकि a प्लस ए डैश 1/2 से गुणा करके कुछ नहीं कर पाऊंगा इसका, ऐसा भी होगा, सममित आव्यूह होगा, तथा a माइनस ए डैश ऐसा आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। कौन सी फिल्म से? फिल्म एक। कौन सी फिल्म थी? एक। फिल्म एक से ये जो आव्यूह था ए प्लस ए डैश ए माइनस ए डैश, ए प्लस ए डैश सममित था और ए माइनस ए डैश विषम सममित था। तो हमने एक आव्यूह को ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश के रूप में लिख लिया। अब हमेशा याद रखो, एक नियम निकल आया कि दुनिया के किसी भी आव्यूह को p प्लस क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। अब ये क्वेश्चन बनेगा ऐसा कि दुनिया का कोई भी आव्यूह p प्लस क्यू के रूप में लिख सकते हो, जहाँ p का मान जो होगा वो a प्लस ए डैश होगा तथा q का मान जो होगा वो 1/2 a माइनस। अरे ये बात क्लियर हो गई? और p कैसा होगा? p का अगर हम p के बराबर होगा और q का हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो माइनस। ये वाली बात का प्रयोग करके अब हम आगे सवाल करेंगे जो ये फिर मैं हमें बताना चाहते हैं कि किसी भी आव्यूह को हम एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं। ठीक। जहाँ सममित आव्यूह का मान होगा 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज और विषम सममित का मतलब होगा a माइनस a का ट्रांसपोज, जो आपको पूरी अवस्था में इतनी लाइन की 100 सवाल लिख के प्रैक्टिस करो जब तक तुम्हें आना जाए। ठीक है। चलिए बोर्ड का मटेरियल है।